हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल अजय हिंदी शिक्षा में स्वागत है। जैसा कि हम यूपी बोर्ड क्लास 10th सामाजिक विज्ञान 2020 के पेपर का हल देख रहे थे। हमने इस वीडियो के 3 पार्ट बना दिए हैं और आज का जो पार्ट है वो 4th पार्ट है और लास्ट भी। इस पार्ट में हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न और मानचित्र संबंधी प्रश्न देखेंगे, जो कि 6 नंबर में पूछे जाते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने ये पिछले पार्ट हैं वो नहीं देखे हैं तो हम चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें 26वां क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो चलो आपको हम इसका उत्तर दिखाते हैं। हमने नोट्स बनाया है बड़ी मेहनत से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको अभी पढ़कर सुना। तो इस तरह आपको जो आंसर पुस्तिका है उसमें डालना है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, उसके बाद डालना है प्रश्न उत्तर संख्या 26। यहाँ अंडरलाइन नहीं की हुई है, आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। फिर हेडिंग डालना है आपको कच्चे माल की उपलब्धि। जो पहली इसकी विशेषता है, 26वां क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार की किन्हीं 3 विशेषताएं बतानी हमें। तो इसमें पहली विशेषता है कच्चे माल की उपलब्धि। इस तरह आपको लिखना है अंडरलाइन करके कि विदेशी व्यापार के कारण ही विभिन्न देशों को आवश्यक कच्चा माल सरलता से उपलब्ध हो जाता है, जिससे देश के औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलता है। अगला पॉइंट है जो कि दूसरा है मूल्य स्तर में समानता की प्रवृत्ति। इसके बाद इसके बारे में लिखना है कि विदेशी व्यापार के कारण विश्व के प्रायः सभी देशों में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में समानता की प्रवृत्ति पाई जाती है। अच्छा, विदेशी व्यापार के कारण ही यानी सभी देशों जहाँ से आप मान लें सभी जगह जो वस्तुओं का मूल्य है वो समान मिलेगा। अगली हेडिंग है जो कि तीसरी है और लास्ट भी इस उत्तर की, सस्ती वस्तुओं की उपलब्धि। इसमें लिखना है कि विदेशी व्यापार के फलस्वरूप विदेशों से सस्ती एवं उत्तम वस्तुएं उपलब्ध होने लगती हैं। इन वस्तुओं के उपभोग से लोगों के जीवन स्तर एवं आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। वास्तव में विदेशी व्यापार के कारण ही कई देश आज ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो विदेशी व्यापार से काफ़ी हमें लाभ हो रहा है और हमारा देश भी प्रगति के मार्ग की ओर प्रशस्त हो रहा है। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो कि अथवा में है कि भारत में पर्यावरणीय प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। उद्योगों से भारत के पर्यावरण पर होने वाले जो प्रभावों पर प्रकाश डालिए। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये तो वैसे भी जीके का प्रश्न है, आप स्वयं भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी लिखा है। पहले आपको इस तरह लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या 26 अथवा ब्रैकेट में लिख देना। उसके बाद डालना हेडिंग पर्यावरणीय प्रदूषण से, क्योंकि इसमें बूझ रहा है कि पर्यावरणीय प्रदूषण किसे कहते हैं। तो पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को ही पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। ये आपको परिभाषा लिख देना है इसकी। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है उद्योगों से भारत के पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव। फिर आपको पॉइंट वाइज लिखना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि उत्तर दिया गया है कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। प्रश्न भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो आपको ये हेडिंग जो मैंने अभी आपको दिखाई वो डालने के बाद ये लिखने हैं पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पॉइंट चालू लिख देने हैं। पहला है वायु प्रदूषण। आपको हेडिंग डालनी है यह प्रदूषण
वायु में सल्फर डाई ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की उच्च अनुपात में उपस्थिति के कारण होता है। ये गैसें रसायन और पेपर मिलों, ईंट भट्टों, रिफाइनरी, प्रगलित जो संयंत्र और बड़े व छोटे कारखानों में जीवाश्म ईंधनों को जलाने से उत्सर्जित होती हैं। वायु प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आप इसे शॉर्ट अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है जल प्रदूषण। इसमें क्या है, उद्योगों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। रंगाई, पेट्रोलियम रिफाइनरी, चर्म शोधनालयों और विद्युत लेपन उद्योग जल प्रदूषण फैलाने वाले मुख्य उद्योग हैं। ये मुख्य उद्योग हैं। जल प्रदूषण से पौधों, जलीय तथा मानवीय जीवन को खतरा होता है। इसमें भी आप लिख दीजिए, शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरी बता रहा हूँ, इससे याद करने में दिक्कत। उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण। औद्योगिक और निर्माणक कार्यों, मशीनरी व उपकरणों से निकले शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। इस प्रकार का प्रदूषण बहरापन, हृदय गति में वृद्धि, रक्तचाप तथा विभिन्न शारीरिक प्रभावों का कारण बनता है। इसके बाद चौथा पॉइंट है तापीय प्रदूषण। यह प्रदूषण तब होता है जब शीतलन से पहले कारखानों और तापीय संयंत्रों से गर्म पानी को नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है और नाभिकीय तथा अस्त्र उत्पादक कारखानों से निकले अपशिष्ट कैंसर, अपंगता आदि बीमारियों के कारण बनते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपको लिख देना, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो उत्तर है वह पूरा हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और एक बात और, इसमें जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया है ज़रूरी नहीं है आप यही लिखें, इसमें समझ लें और अपनी भाषा में लिखें। सिर्फ आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है जो कि 27वां है कि भारत के आर्थिक विकास में खनिज आधारित उद्योगों के योगदान की विवेचना कीजिए। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर भी देखते हैं। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप तैयार कर सकते हैं। तो ये है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के किन्हीं 3 योगदानों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ भी 5-6 हैं, आप लिख दीजिएगा 4-5। ऐसे लिखना है, किसी भी देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए उद्योगों का विकास अत्यंत आवश्यक है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश दुर्बल होता है, उसकी अर्थव्यवस्था असंकुचित होती है। अपनी जनता के उपभोग के लिए उसे विकसित देशों से वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। फिर आपको ये भूमिका होगी, उसके बाद लिखना है आपको, औद्योगिक विकास से देश की अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित योगदान है। फिर पॉइंट वाइज आपको लिखना है। पहला पॉइंट है कि उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण कर निर्यात किया जाता है, जिससे देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है व आत्मनिर्भरता भी आती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन किया जाता है, जिससे देश के विकास की गति तेज होती है व राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि जिन स्थानों पर बड़े उद्योग स्थापित होते हैं वहाँ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के लाखों अवसर प्राप्त होते हैं। उसका चौथा पॉइंट है, बड़े उद्योगों की सहायता से वस्तुओं का कम लागत में विशाल स्तरीय उत्पादन संभव हो जाता है। उसके बाद 5वां पॉइंट है, उद्योगों के विकास से प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के कारण उनकी बचत क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे निवेश में वृद्धि होने के कारण विकास की गति बढ़ती है या बढ़ता है। इसमें
विकास की जो गति, वृद्धि होने के कारण विकास की गति बढ़ती है, इसमें गलत लिखा गया है, बढ़ता लिख दिया इन्होंने, बढ़ती लिखना चाहिए। जिससे निवेश में वृद्धि होने के कारण विकास की गति बढ़ती है, ये होना चाहिए। उसके बाद छठा पॉइंट है, उद्योगों से मिलने वाले विभिन्न करों के कारण सरकारी आय में वृद्धि होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो आप तैयार कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि अथवा में है। अगला प्रश्न है कि विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं इसका उत्तर। हमने नोट्स बनाए हैं बड़ी मेहनत से, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप भी अपने नोट्स बना सकते हैं। तो हमने लिखे हैं प्रश्न उत्तर संख्या 27 अथवा का प्रश्न का उत्तर है। पहले आपको विशेषता लिखना है कि अधिक प्रति व्यक्ति आय। तो विकसित राष्ट्रों में कृषि, उद्योग और व्यवसाय मतलब व्यापार में वृद्धि होने के कारण प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, जो इनकी संपन्नता का मापदंड है। मतलब इन्हीं के आधार पर प्रति व्यक्ति आय, मतलब प्रति व्यक्ति जो आय है वो एक मापदंड है, और कृषि, उद्योग और व्यापार की वृद्धि होने के कारण ही प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। ये मतलब इसकी विकसित देश हैं उनकी विशेषता है। इससे इन देशों के निवासियों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। जब वृद्धि होगी तो जीवन स्तर ऊंचा होगा। हमने सरल भाषा में बड़ी मेहनत से ये नोट्स बनाया है, जिससे कि आपको याद करने में सरलता हो। तो हम दूसरा देखते हैं कि अत्यधिक विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था। और हाँ, यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यदि हमारे द्वारा कोई कमी आपको दिखाई देती है तो कमेंट में लिखना नहीं भूलिए, जिससे कि मैं सुधार कर सकूं। तो विकसित देशों में यातायात एवं संचार व्यवस्था का विकास उच्च स्तर पर कर लिया गया है। इन देशों में सड़क तथा बृहद मीन्स बड़े रेल पथों का जाल बिछा है। इन देशों में रेल तथा वायु परिवहन का भी विकास कर लिया गया है। इन देशों में संचार साधनों का भी अत्यधिक विकास हुआ है। तो हम अगली हेडिंग देखते हैं, जो कि लास्ट भी है। 3 इसमें विशेषताएं बुझी थी। तीसरी है नारी की स्थिति। तो विकसित देशों में स्त्रियां शिक्षित तथा रोजगार में संलग्न हैं। विकसित देशों में नारी का स्थान पुरुषों के बराबर समझा जाता है। विकसित देशों की जो उच्च साक्षरता है, यहाँ की शब्द जो है वह छूट गया है। विकसित देशों की उच्च साक्षरता दर होती है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं, स्त्री पुरुष, वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं सब। अधिक स्त्रियां स्वस्थ होती हैं वहाँ, मतलब स्वस्थ लोगों का यदि अनुपात देखा जाए तो अधिक होता है। तो इस तरह आप भी नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको याद करने में सरलता हो। तो हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मानचित्र संबंधी प्रश्न है। लिखा है मानचित्र का निर्देश भी दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 मतलब आधा आधा अंक निर्धारित है। तो पहला है 28वें का कि टेहरी बांध, ये चिन्ह आपको दिया गया मार्क द्वारा नाम सहित दर्शाइए। मानचित्र में एटलस मानचित्र दिया जाएगा, उसमें आपको दर्शाना। तो ये टेहरी बांध जो है ये उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश मतलब ऊपर है, पूर्व में
पूरब में कहा को मतलब उत्तर में है, उत्तर प्रदेश के पास टेहरी बांध। उसके बाद दूसरा है सतपुड़ा पर्वत, तो ये मध्य में है, मध्य प्रदेश मतलब एमपी वहीं है बीच में। उसके बाद तीसरा है कि सीमेंट उद्योग का एक केंद्र चिन्ह द्वारा नाम से, तो ये पोरबंदर गुजरात है। उसके बाद चौथा है कि उत्तरी भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये चिन्ह आपको दिया गया है द्वारा नाम से दर्शाइए, तो श्री गुरु रामदास जी, ये अमृतसर पंजाब में है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर पाँचवा है मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र, ये आपको मार्क दिया गया है मतलब चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए, तो ये उड़ीसा में है मैग्नीज उत्पादक का एक क्षेत्र। यहाँ उड़ीसा में ये मतलब मैग्नीज होता है, पाया जाता है। उसके बाद जो ये नीचे दिया गया इससे नहीं लिखना है, ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, ये आपको नहीं करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पुनः नमस्कार और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।